Okay, class 6. Now we are going to start exercise 5. Understanding elementary shapes. मतलब जो शेप गिवन है, एलिमेंट्री शेप मतलब लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, ठीक है, और पॉलीगॉन्स के जो शेप्स है वो सब क्या है, एलिमेंट्री शेप्स हैं। तो उनका स्टडी हम इसमें करेंगे कि वो है क्या। इसी तरह क्यूब, क्यूबॉइड, उनके शेप्स की स्टडी करनी है। अब मेन स्टडी इसमें क्या दी हुई है आपको, लाइन की स्टडी दी हुई है, एंगल स्टडी दिया हुआ है, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल स्टडी दी हुई है। ओके, इनके रिगार्डिंग दिया हुआ। तो फर्स्ट स्टडी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अबाउट द लाइन। तो लाइन का मेजरमेंट कैसे करते हैं देखो। अगर मान लो ये एक लाइन दी हुई है और इसका मेजरमेंट हमें करना है, तो आपके पास स्केल होता है इस तरह से। ठीक है, और उस पर पॉइंट होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ठीक है, जीरो। क्या होता है, जीरो। उसके बाद यहाँ पर 10 स्मॉल पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद 1 होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, 10 स्मॉल पार्ट्स होते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। फिर इसी तरह से 10 स्मॉल पार्ट्स होते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 होता है। तो ये सभी होते हैं। अब इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं देखो। जो ये बड़ी लाइनें होती हैं वो होती है सेंटीमीटर में। क्या होती है, सेंटीमीटर। यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया होता है वो किसमें दिया होता है, सेंटीमीटर में दिया होता है। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो mm में होते हैं। अब आप कहेंगे सर mm तो लिखा ही नहीं होता वहां। तो देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। तो 1 सेंटीमीटर को अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो कितने होते हैं, ये mm होते हैं। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो इसका लीस्ट यूनिट क्या हो गया, mm हो गया, 1 mm। ठीक है, तो हर एक पार्ट का गैप जो स्मॉल पार्ट है उनका 1 में mm का होता है, 1 mm। इसी तरह से नीचे होते हैं क्या, इंचेस। क्या होते हैं, इंचेस होते हैं, और वो इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं इंचेस, इंचेस। ठीक है, तो जो ये इंच होती है वो इंच कितने पर आती है, 2.54 पर। तो 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। आगे भी होता है लेकिन यही तक अभी हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये 54 तक का ही स्केल है। ठीक है, mm का। तो ये 2.54 सेंटीमीटर होता है। इतने सेंटीमीटर में इतने इंच होते हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने mm होते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जब हम मेजर करते हैं तो उस लाइन के एंड पॉइंट पर यहाँ स्केल का एंड पॉइंट रखते हैं और यहाँ पर उसका दूसरा एंड पॉइंट। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बड़ी लाइनें काउंट करते हैं, देखते हैं बड़ी लाइन कितने आए। तो यहाँ पर मान लो ये आ गया 4, यहाँ पर आ गया, और ये आ गया 5, और ये आ गया यहाँ पर 6। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है, 5 आ गया ना, और 5 से भी ये आगे जा रहा है। तो फिर हम इसके स्मॉल वाले पार्ट काउंट करेंगे, कितने पार्ट पर आ रहा है। तो ये ग्रेटर वाला तो 5 था और उसके स्मॉल पार्ट मैंने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 पर आ गया। तो यहाँ पर ये 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले बड़े वाले पार्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 जिस पर आ रहा है वो मैच करेंगे, और उसके बाद 1 2 3 स्मॉल वाले पार्ट काउंट करेंगे और जिस पर आ रहा है वो नोट करेंगे। तो ये होता है मेजरमेंट का वे। लेकिन एक प्रॉपर वे क्या होता है, मतलब एक्चुअल में जिस तरह से हमें मेजर करना चाहिए वो क्या होता है, जिससे आप विदाउट एरर के मेजर कर सको। तो वो क्या है, आपका डिवाइडर होता है। डिवाइडर जानते हो क्या होता है, कंपास की बात नहीं कर रहे हैं। डिवाइडर और कंपास दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कंपास तो वो है जिससे आप सर्किल बनाते हो, मतलब जिसमें आप क्या करते हो, पेंसिल फिट करते हो और फिर मेजर कर लेते हो। ठीक है, तो मेजरमेंट के काम नहीं आता कंपास, ड्राइंग के काम आता है कंपास। लेकिन ये क्या काम आता है, ड्राइंग के काम नहीं आता, ये क्या काम आता है, ये आता है मेजरमेंट के काम। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से पॉइंट, इस तरह से एक पॉइंट। ठीक है, बीच में यहाँ पर एक सर्किल होता है और यहाँ से एक टांग इस तरह से होती है इसकी, ऐसा वाला।
ये वाला होता है डिवाइडर, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट इस तरह से प्रकार का होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों जो पिन पॉइंट होते हैं वो इस तरह का होता है, ठीक है, डिवाइडर। अब उस डिवाइडर से आप क्या करोगे, डिवाइडर को ओपन करोगे, यहाँ पर उस पेज से, जो पेज लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू से ओपन किया और इसके मेजरमेंट यहाँ इस पॉइंट पर टिप किया और इस पॉइंट पर टिप किया और इसे मेजर कर लिया, ठीक है, इस तरह से ओपन करके सेट कर दिया। फिर वहां से आप उसे उठाओगे और इस पर रख दोगे, ठीक है, इस पर स्केल पर, और मेजर कर लोगे कि ये कितने गैप में बना हुआ है। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन आप तो इसी को समझोगे क्योंकि कंपास ओपन करोगे, मेजर करोगे, कौन करेगा, लेकिन वो प्रॉपर वे होता है, ठीक है। अब देखो इसका, ये तो था लाइन और लाइन का मेजरमेंट। तो अब देखो आपके इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन और लाइन के मेजरमेंट दिए हुए हैं, जो 5 पॉइंट आपको बंदी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है, लाइन और लाइन के मेजरमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको लाइन का मेजरमेंट करना है, किस तरह से हम लाइन का मेजरमेंट करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एंगल 1 मिनट, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 ये बताता हूँ, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, एक्सरसाइज 5.1 बताता हूँ, ठीक है। अब बंदे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्चुअल लेंथ नहीं पता होती है एक्चुअल में हमें, ठीक है। वी डोंट नो, वी कांट फाइंड एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बाय द ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, लेकिन जैसे ही उसके नियर अबाउट कोई लेंथ दी होगी तो हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि विच इज ग्रेटर और विच इज नॉट। तो ये जो mm और उससे लेस देन वाली यूनिट में अगर हमें मेजरमेंट फाइंड करना है तो उसका मेजरमेंट नहीं होगा। तो देखो it is not actual measurement measurement, so there may be error इन मेजरमेंट, इन कौन से वाले मेजरमेंट में, कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट या फिर जो आप लीस्ट काउंट मेजरमेंट के लिए करोगे, ठीक है, इन वेरी स्मॉल साइज या स्मॉल साइज मेजरमेंट्स। तो इनमें क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। जैसे मान लो आपको एक ये लाइन दे दी, ठीक है, और इसी के जस्ट बिल्कुल ये लाइन दे दी। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो मान लो ये इधर से थोड़ा सा वो था, अब आप फाइंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जो ये डिफरेंस दिख रहा है वो इसके थ्रू और इसके थ्रू कवर है। ये वाली थोड़ी सी बाहर हो गई, ये वाली भी थोड़ी बाहर हो गई। अब कैसे करें, तो हमें मेजरमेंट तो चाहिए ना कुछ। तो विदाउट मेजरमेंट के अगर आप करोगे तो फिर ये क्या होगा, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होगा, और जब एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होगा तो फिर ये इसमें क्या हो जाएंगी, एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एरर। तो यहाँ से एरर हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर। देखो डिवाइडर यूज करना क्यों बेटर है देन ए रूलर के, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखो मेजरमेंट हम आइस से, जब हम रूलर यूज कर रहे हैं तो आइस से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं लाइन का, तो हो सकता है कि हमसे कुछ एरर हो जाए। लेकिन डिवाइडर क्या, एक पिन पॉइंट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन पर पॉइंट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, एरर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, डिवाइडर गिव्स यू पिन पॉइंट लोकेशन, ठीक है। पिन पॉइंट लोकेशन देता है कि आप पिन के बराबर उसमें क्या करते हो, लोकेट करते हो।
और वेयर द जो स्केल होता है वो क्या करता है, पिन पॉइंट लोकेशन नहीं देता, वो आई ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके आंसर को राइट कर लो, क्या हो जाएगा, डिवाइडर प्रोवाइड accurate measurement than scale। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। थर्ड देखो, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, और उसने कहा ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया ए और बी। ठीक है, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, ये लोग कोई एक पॉइंट सी है, कहीं पर भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ले। ठीक है, और उसने कहा सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, hence B can be sure that C lies between A and B। अरे B क्या दिया? Then measure the length AB, BC and AC। तब हमें क्या मेजर करना है, AB, BC और AC। ठीक है, ये मेजर करना है। तो हमने मेजर किया, अब आप एक लाइन लेना फिक्स और उनमें मेजर कर लेना, आपके जो भी आएंगे वो लिख लेना आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लो आपने AB लिया 5 सेंटीमीटर, क्या ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने AC को नोट किया कहां पर, 2 सेंटीमीटर, कहां पर नोट किया 2 सेंटीमीटर, तो यहां से CB क्या आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या 3 सेंटीमीटर, तो हमने ये मेजर किया है, भाई मेजर करके कर रहे हैं। सो हमने क्या रिलेशन फाइंड किया, AC प्लस CB अगर हम करें तो हमें क्या फाइंड मिल रहा है, AB मिल रहा है। ठीक है, हो रहा है ऐसा ही, अगर आप AC में CD ऐड करोगे, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जो C पॉइंट है मिडिल में होना चाहिए, आउटर नहीं होना चाहिए। सो पॉइंट C इज इन बिटवीन A एंड B। तो पॉइंट C A और B के बिटवीन है, आउटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ, A, B, C आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन इन सच ए वे दैट, अगर 3 पॉइंट इस तरह से हैं कि आपको A B दिया हुआ है 5, तो A B दिया हुआ है 5, A B 5, फिर B C दिया हुआ है 3, ए बी बी से दिया हुआ है 4 का। ठीक है, ए बी बी से दिया हुआ है, और उसके बाद उसने क्या कहा, ए सी इज 8 विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2, इनमें से कौन सा दो के बिटवीन लाई करेगा, थर्ड वाला। तो हमें क्या गिवन है, ए बी गिवन है क्या 5, बी सी गिवन है हमें क्या 3 सेंटीमीटर, और AC की बिना हमें क्या 8 सेंटीमीटर। अब देखो AB 5, B के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया BC 3 सेंटीमीटर, तो यहां से AC 8 से 5। ठीक है, तो मिडिल में क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। तो हमें फाइंड क्या हो रहा है, AB प्लस BC इक्वल टू AC। ठीक है, ये फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको फिर दिखाई नहीं देगा अदरवाइज।
देखो क्या था यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी था। सो पॉइंट बी क्या करेगा, लाई करेगा बिटवीन द ए एंड सी। सो पॉइंट बी लाई बिटवीन ए एंड सी। तो पॉइंट बी ए और सी के बिटवीन लाई करेगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वेरीफाई दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी ए जी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट बनेंगे, ठीक है। डी से ए की दूरी और जी की दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ये होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है ये डायग्राम ऑलरेडी इस तरह से। तो यहाँ पर 7 पॉइंट लगे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें बताना है डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए जी और ए जी का। तो देखो ए डी इक्वल क्या हो गया, ए से डी की डिस्टेंस क्या हो गई 1 2 3, टोटल कितनी हो गई 4 हो गई ना। अच्छा ऐसा कर दो 3 मान लो, ठीक है। 1 2 3, 4 माइनस 1 3, ठीक है। ए से डी की डिस्टेंस आ गई। अब डी से जी की डिस्टेंस देखो, डी से जी, डी कहां पर है 4 पर है और जी कहां पर है 7 पर। 7 माइनस 4, ये कितनी आ गई 3 आ गई। और ए से जी, ए से जी सो डी इज, ये लिखो, सो डी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। ए से और जी से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, हैंस ए डी इक्वल डी जी। सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखो ये इससे 3 था, ये भी 3 था, तो ये इसका मिड पॉइंट ही तो होगा। तो मैंने यही लिखा है कि जो डी पॉइंट है वो ए से और जी से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो डी जो है वो ए डी इक्वल डी जी होगा, तो इसलिए डी क्या होगा इसका, ए जी का मिड पॉइंट होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 यही कर रहे 6 में क्या दिया हुआ है आपको, B is the midpoint of AC। देखो इस तरह से एक लाइन है इस, और B is the midpoint, ठीक है। B is the midpoint of AC, then उसने कहा क्या, C is the midpoint of BD। तो C is the midpoint of BD, तो B से C जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डी के लिए, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। वेयर ए बी सी डी लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें बताना। तो सुनो, एक बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AC का मिड पॉइंट B होगा तो AB इक्वल क्या होगा BC, बस, ठीक है। फिर उसने कहा C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, C इज मिड पॉइंट ऑफ BD।
अगर सी बी डी का मिड पॉइंट होगा तो बी सी इक्वल होगा किसके, सी डी। ये वाली लाइन तो ये वाली लाइन इक्वल होगी। तो एक बात बताओ, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी हो जाएगा क्या? सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी। ठीक है, तो ए बी बी सी के इक्वल होगा, बी सी सी डी के इक्वल होगा, मीन्स ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। यही तो पूछा था उसने। तो इसमें लिखेंगे सो ए बी इक्वल सी डी, बस हो गया। ठीक है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स, मेजर दियर साइड्स, और मेजर करना है उनकी साइड्स को। चेक इन ईच केस में इफ द सम ऑफ द 3 लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स, sum of the lengths of any 2 sides is always less than the third side। तो अब देखो, ये तो आपको करना है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, कैसे करना है। कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना रैंडमली, ऐसे कर लिया। कोई भी दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना ऐसे, पेंसिल और स्केल से करना। ठीक है, विदाउट मेजरमेंट के कर लेना, मेजर बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहां से थर्ड ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, मान लो आप ये कर लो। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। इसी तरह से 2 ट्राइंगल और ड्रॉ कर लो कोई भी, मान लो ये फोर्थ है। और ये फिफ्थ है। देखिए, अब मैं फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए बात करता हूं। मान लिया आपने नेम दे दिया इसका ए, तो इन फर्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है, इन फर्स्ट फिगर, इन फिगर फर्स्ट क्या होगा, यहां से ए बी को मेजर करोगे स्केल लगा के, जो भी आएगा वो नोट कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, फिर बी सी नोट करोगे यहाँ पर, जो भी आएगा वो, और सी बी ए सी, और जो ए सी आएगा वो नोट कर लिया। ए बी बी सी ए सी सब नोट कर लिया। ठीक है, अब जब आपने नोट किया ए बी बी सी और ए सी नोट किया, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं इन दोनों साइड को ऐड कर दूं, ए बी और ए सी को ऐड कर दूं, तो वो ऑलवेज बी सी से ग्रेटर होगा। उसने कहा ए बी और अगर मैं बी सी को ऐड कर दूं, तो इनका सम जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करना। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है आपको। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माना है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसे आप हाँ इतना ही रहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेस होना चाहिए था, बेस छोटा होता है तब बनता है डायग्राम। बेस हमेशा छोटा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखने से थोड़ा मोटा हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 to 4 का मान लो कोई ट्राइंगल है, तो यहाँ से इसमें अगर मैंने देखा तो ये ए बी कितना था 3, बी सी कितना था 4 और ए सी कितना था 2। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 3 और बी सी कितना है 4, तो इनका सम कितना है 7। क्या ये ए सी के इक्वल है क्या, ए सी के इक्वल है क्या, नहीं है, तो इट इज ग्रेटर देन ए सी, ए सी से ग्रेटर देन है, यही उसने पूछा है। ठीक है, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड से ऑलवेज लेस देन होगा, ये चेक करना है हर एक डायग्राम में। तो देखो, अब अगर मैं इसकी सेकंड साइड देखूं, कैसे, बी सी प्लस सी या ए सी, जो भी आप कह रहे हैं, तो बी सी का क्या था 4
और AC या CA का क्या था 2, तो ये हो गया 6। तो ये AB से ग्रेटर होगा या नहीं होगा? होगा, ग्रेटर होगा ना, ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर मैं नेक्स्ट टू ले लूँ, क्या ले लूँ? AC और AB, AC और AB। तो AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और AB की क्या है 3। तो 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 आएगा, और 5 हमेशा BC से ग्रेटर होगा। तो हो रहा है, तो ये समझ में आया आपको। तो जब मैंने देखा है कि इस तरह से ये फिगर फर्स्ट में तीनों साइड क्या है? ग्रेटर है। दो साइड का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर आ रहा है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है। तो ये जो दिया हुआ है वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यस, तो इसमें लिखिए यस, सम ऑफ टू साइड्स always greater than third side। ये तो मैंने फिगर फर्स्ट के लिए किया। अब इसी तरह आप फिगर सेकंड के लिए करोगे, फिर फिगर थर्ड के लिए करोगे, फिर फिगर फोर्थ के लिए और फिगर फिफ्थ के लिए। तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये आप ऑन योर सेल्फ करोगे। कोई भी डायग्राम बना लोगे रैंडमली और उनको मेजर कर करके इस तरह से सॉल्व करोगे। मैंने फर्स्ट वाला आपको बता दिया है, आप फर्स्ट वाला बनाओगे, ठीक है। ओके, डन इट। तो ये आप कर लेंगे। बेस ऑलवेज छोटा रखना, ये ध्यान रखना, जिससे डायग्राम बना सको, क्योंकि बड़े बेस पे डायग्राम बनाना इजी होगा आपसे। ओके, तो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट 5.2 में एंगल्स हैं और एंगल के टाइप। तो मैं आपको पहले बेसिक पढ़ा दूंगा एंगल का, ट्राइंगल का और किसका, क्वाड्रिलेटरल का। ये जो बेसिक दिए हुए हैं आपको इस एक्सरसाइज में, पहले वो पढ़ा दूंगा कल और नेक्स्ट वीडियोज में। उसके बाद हम फिर इस पे करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके।